सुकरात कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब हमेशा सकारात्मक रहना। इस विचार के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी सीमा से परे सोच सकते हैं। तो आपको किसी नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ अलग सोचने का बोला गया है, या फिर आप अपनी किसी नॉवेल के लिए कुछ अलग सोचना चाहते हैं। इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है। यह भी एक कला ही है और इसे अभ्यास करके ही विकसित किया जा सकता है। अपनी रचनात्मक कला को विकसित करने के लिए नीचे दिए गए पहले चरण से शुरुआत करें। अपनी वरीयताओं को बदलें। रचनात्मकता को अपनाने के लिए आपको अपनी कठिन दिनचर्या से दूर रहना होगा। यदि आप हर दिन एक ही जैसा काम करेंगे तो आपके पास सोचने लायक कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये विचार अपनाना रचनात्मक लोगों के लिए बहुत ही सफल रहा है। इसका सीधा तात्पर्य कुछ समय लेकर रचनात्मकता की ओर ध्यान लगाने से है। नहाएं, शॉवर लें। नहाने को लेकर सच में कुछ दिलचस्प विचार हैं। कहा जाता है कि इंसान के मन में नहाते समय बहुत सारे रचनात्मक विचार जन्म लेते हैं। हाँ, लेकिन जब तक आपके हाथ में पेन और पेपर आता है तब तक ये विचार गायब भी हो जाते हैं। यदि आप किसी विचार पर ही अटक गए हैं तो शॉवर के नीचे जाए और अपने साथ पेन और पेपर भी लेकर जाए। फिर देखें कितने विचार आपके मन में आते हैं। पैदल चलने जाए। शॉवर लेने की ही तरह पैदल चलने से भी रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। भले ही आप इस तरह से पैदल चलकर अपने इस रचनात्मक प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाह रहे हों या फिर इस प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा हो, लेकिन पैदल चलने से आपकी रचनात्मक विचारों में बढ़ोतरी होगी। कभी कभी पैदल चलकर किसी काम को करने से हमारे मन में उसे करने का कोई नया तरीका उत्पन्न हो जाता है। अपने इस स्वाभाविक दिनचर्या में और रचनात्मक विचारों को दिए जाने वाले समय के बीच में पर्याप्त मानसिक अंतर रखें। किसी एक लेखक का उदाहरण ही ले लें। वे हमेशा ही अपने आसपास की चीजों को देखकर ही कुछ लिखना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे आसपास बहुत रचनात्मक चीजें मौजूद हैं और इनसे प्रेरणा लेना हमारे ऊपर निर्भर करता है। मंथन। अपने अंदर से विचारों की बौछार कर दें। चाहे जिस भी तरह के विचार हों, इनको बाहर आने दें। इस तरह के मंथन से आपको अपनी सोच को खोल सकेंगे और इस तरह से आप किसी एक पुराने ही विचार पर भी ज्यादा समय तक अटके नहीं रह पाएंगे। इस तरह के विचारों के मंथन का तात्पर्य किसी संभव या असंभव बात को सोचने से नहीं है। जब आप विचारों का मंथन करें तो खुद को सीमाओं में बांधना बंद कर दें। यह ना सोचें कि आपके लिए क्या कर पाना संभव है और क्या असंभव। इस समय हर तरह के विचारों का स्वागत करें, फिर भले ही कितना भी मजाकिया, तुच्छ या काम के लायक ना हो। यदि आप इस चरण में खुद को सीमाओं में बांध लेंगे तो शायद आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में खुद से कोई भी बात ना कहें, क्योंकि यह आपकी सोचने की क्षमता को कम कर सकती है और जिससे फिर कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान दें, जब भी आप इस तरह की बातें बोलें, यह काम नहीं करेगा, हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया, हम इस समस्या को नहीं सुलझा सकते, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, तो संभाल जाए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप अपनी नई कहानी लिखते वक्त कहीं पर अटक गए, तो अपनी कहानी के अगले चरण में इस परेशानी को शामिल ना करके कुछ ऐसे विचारों को मन में लाएं जो इसे आगे बढ़ाने में मददगार हों। जैसे अब आगे क्या होगा, या यदि आप पर इस कहानी को लिखने की कोई सीमा ना होती तो आप इसे किस तरह आगे बढ़ाते। समस्या पर पुनर्विचार करें। अपनी इस समस्या को एक नए अंदाज में देखने से भी आपको इसके लिए कुछ रचनात्मक समाधान पाने में मदद होगी। ऐसे किसी रास्ते के बारे में सोचें जिससे इस समस्या का समाधान हो सके और जिसे पहले किसी ने भी ना सोचा हो। किसी भी चीज को एक अलग नजरिए से देखकर आपको उसके समाधान पाने की अलग संभावनाओं का पता चलेगा। आप चाहें तो इन समस्याओं को ड्रा करके भी इनके समाधान ढूंढ सकते हैं। समस्या को ऊपर से नीचे तक देखें। किसी भी चीज को उलट पुलट कर देखने से आपका दिमाग और भी सही तरीके से इसके बारे में सोच सकता है कि किस जगह पर क्या होना चाहिए। यह बहुत सारी काल्पनिक समस्याओं के लिए मददगार साबित होता है। उदाहरण के लिए, किसी कहानी को लिखते वक्त आप इस विचार में खो जाते हैं कि किस तरह से आपके नायक को कहानी के किसी एक परिस्थिति पर लाया जाए, तो खुद से पूछें, क्या इस पात्र को सच में नायक होना चाहिए? यह कहानी में
नायक की तरह ही अन्य पात्र हों, तो ये एक साथ किस तरह से काम करेंगे? पीछे से काम करें। कभी कभी हमें पहले समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होता है और फिर इस समाधान के साथ ही पीछे की ओर से आगे बढ़ना होता है। उदाहरण के लिए, आप एक न्यूज़पेपर में विज्ञापन के लिए काम करते हैं और क्योंकि पेपर को विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसमें घाटा हो रहा है। तो इसकी शुरुआत आखिर से करें। सोचें कि इसे बहुत सारे अच्छे विज्ञापन मिल रहे हैं। इसके बाद कुछ अच्छे बिजनेस ग्रुप्स से जुड़कर अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू कर दें। खुली आंखों से सपने देखें। इस तरह से आपको समस्या की सारी जानकारी और इसके पैटर्न को समझने में मदद होगी। जब आप सीमा से परे कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो सपने देखना आपके लिए और भी जरूरी बन जाता है। इससे आप कुछ ऐसे संबंधों को सोच पाएंगे जिन्हें आपने पहले कभी ना सोचा हो। और अक्सर आपका सबसे अच्छा विचार दिन में सपने देखते वक्त ही आता है। खुद को सपने देखने का समय दें। टीवी, फोन या कंप्यूटर बंद कर दें। यदि आप निरंतर रूप से किसी भी ऐसी चीज से जुड़े रहेंगे जो आपको विचलित कर पाए, तो आपके दिमाग को शांत होने में और कुछ भी सोच पाने में समस्या होगी। आप इन सपनों को पैदल टहलते वक्त या नहाते वक्त भी देख सकते हैं। पैदल चलने और नहाने के लिए दिए जाने वाले समय का यही कारण है कि आप कुछ रचनात्मक सोच पाएं। सुबह उठने से पहले सपने देखें या फिर सोते समय नींद आने से पहले मानक तय करें। जब आपको सीमा से बाहर का कुछ सोचने में तकलीफ का अनुभव हो, तो कुछ मानक तय करने का यही सही वक्त है। इससे आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपकी रचनात्मकता को बाधा पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन मानकों को तय करने से आपके विचार और भी ज्यादा खुल जाएंगे। व्यापक शुरुआत आपके ऊपर दबाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, मैं किस तरह से बिक्री को बढ़ाऊं? बोलने के बजाय खुद से प्रश्न करें, मैं किस तरह से विज्ञापन क्षेत्र में अपने बिजनेस को बढ़ावा दूं? या फिर मैं किस तरह से अपने बिजनेस विज्ञापन पाने के लिए प्रोत्साहित करूं? आप अभी भी खुद से सीधे सवाल कर रहे हैं और बहुत ही बड़े विचारों को साथ में लेकर सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने विचारों को किसी विशेष चुनौती पर केंद्रित कर रहे हैं। इस तरह से आपके अंदर और भी विशेष विचार जन्म लेंगे। एक और उदाहरण, खुद से पूछना कि मैं किस तरह से एक ऐसा नोवेल बनाऊं जो बाजार में मौजूद अन्य सभी नोवेल से अलग हो। आप इस कहानी के सबसे जरूरी पात्र के बारे में सोचेंगे। मुख्य पात्र कौन होने वाला है? क्या यह पात्र अन्य मुख्य पात्रों की तरह ही है, या यह एक काल्पनिक नोवेल है? या फिर आप खुद से ऐसा कहेंगे कि मुझे यह कहानी फिर से लिखना होगी क्योंकि मेरे पात्र के पास में कोई भी जादुई ताकत नहीं है। सबसे खराब स्थिति पर विचार करें। डर ही आपकी रचनात्मकता को पकड़ कर रखता है। आपका डर हमेशा आपको सिर्फ उसी रास्ते पर जाने का कहता है जो आप जानते हैं कि सीधा है। लेकिन आप जब अपने सबसे खराब स्थिति का विचार मन में लाते हैं, तो न सिर्फ आप इससे निपटने की तैयारी कर पाते हैं, बल्कि इस स्थिति के बारे में भी समझ पाते हैं। और इसके बाद आपको एहसास होगा कि यह रास्ता इतना भी कठिन नहीं है कि इस पर चला ही न जाए। हम उसी विज्ञापन वाले उदाहरण को लेते हैं। क्या होगा यदि आप अपने पेपर में विज्ञापन देने वालों के लिए भारी छूट के साथ कोई लंबे समय तक चलने वाली एक योजना प्रस्तावित कर दें, जैसे कीमत में कमी, सारी सुविधाएं कम दाम में देना? हाँ, लेकिन इसमें भी आपके साथ बुरा हो सकता है यदि कोई भी इस ऑफर को ना स्वीकारे और आपको इसके कारण घाटा हो। तो कुछ ऐसी योजनाएं साथ में लेकर चलें जो इन स्थितियों में आपका साथ दे सकें।